तो हे गाइस, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लास्ट 5 ईयर के जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस इक्वेशंस आपके एग्जाम में आए हुए हैं उनको यहाँ पे मैं कवर करवाने वाला हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूँ कि ये जो पीडीएफ आपको दिख रही है ना, इस पीडीएफ को मैं आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड करवाने वाला हूँ, जिसकी लिंक मतलब टेलीग्राम प्रोवाइड करवाऊंगा, जिसकी लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहाँ के जाके ज्वाइन कर लो तुम, और मैं जैसे वीडियो को अपलोड करता हूँ तुरंत पीडीएफ वहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, ज़्यादा लोग वहाँ पे जुड़ चुके हैं जो फ़ायदा उठा रहे हैं। तुम भी अगर नहीं जुड़े हो जुड़ जा सकते हो। तो चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो सबसे पहला ऑर्गेनिक का चैप्टर होता है वो होता है, आपको पता ही होगा, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। तो हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन से जो पहला क्वेश्चन है, ये देखो कि डिफाइन करिए द फॉलोइंग टर्म विथ एग्जांपल। पहली है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को आपको डिफाइन करना है और एक एग्जांपल भी देना है। दूसरी है वुड रिएक्शन। क्वेश्चन पूछा गया था 2023 के अंदर 3 नंबर में, ठीक है ना। तो ये पहले सोल्यूशन देखो किसका, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की हम बात करेंगे, ठीक। और रिएक्शंस इन विच इलेक्ट्रोफाइल्स रिप्लेस करता है हाइड्रोजन एटम्स इन एरोमेटिक कंपाउंड्स। जैसे तुम्हारे सामने ये क्या दिख रही है, एक बेंजीन की रिंग दिख रही है, तो मैं यहाँ पे एक बेंजीन की रिंग बना देता हूँ। ये तुम्हारी क्या रही, बेंजीन की रिंग, ठीक। अब इसका मुझे क्या करवाना, नाइट्रेशन करवाना है। इस पॉइंट को मैं हाईलाइट करता हूँ, क्या करवाना है, नाइट्रेशन करवाना है। नाइट्रेशन मतलब एक रिएजेंट लेते हैं, उस रिएजेंट का नाम देखो। अगर तुम यहाँ पे HNO3 लेते हो, क्या लेते हो, HNO3 स्लैश H2SO4, ये भी होता है क्या, H2SO4। तो यह जो होता है ना, यह क्या कार्य करवाता है, यह करवाता है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन मतलब कि तुमको NO2 देगा, इनडायरेक्टली तुमको क्या देने वाला है, NO2। और ये जो NO2 होगा ना, वो बेंजीन के देखो हर जगह एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन, छह कार्बन। कार्बन की वैलेंसी होती है 4, तो हर जगह यहाँ पे एक एक हाइड्रोजन है जो कि बनाया नहीं गया है ना। यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर भी हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। यहाँ से किसी भी हाइड्रोजन को इस यहाँ पे क्या रिप्लेस करके वहां पे हमें क्या करना है, NO2 को जोड़ना है। तो मैंने इस प्रकार क्या किया, बेंजीन की रिंग बनाई, यानी तुम्हारी बेंजीन की रिंग। यहाँ से हमने एक हाइड्रोजन को रिमूव किया और यहाँ पे क्या जोड़ दिया हमने, NO2। तो अब यह क्या बन गई तुम्हारी, इसका नाम होगा नाइट्रो बेंजीन। अब इसका जो नाम बना है मैं लिखता हूँ नीचे यहाँ पे, क्या, नाइट्रो बेंजीन। और नाइट्रो बेंजीन जो बना है कैसे बना है, ये बना है नाइट्रेशन से। बेंजीन का हमने क्या करवाया, नाइट्रेशन करवाया। जिस रिएक्शन के थ्रू हमने इसको करवाया है, इस रिएक्शन का नाम क्या है भाई, इस रिएक्शन का नाम भी है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है ना। इसमें इलेक्ट्रोफाइल क्या है, देखो ये NO2 जो है ना, ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। क्या, इलेक्ट्रोफाइल। ये इलेक्ट्रोफाइल किसको रिप्लेस किया, इस वाले H को रिप्लेस करके यहाँ पे जुड़ गया। तो वही यहाँ लिखा है, रिएक्शन इन विच इलेक्ट्रोफाइल रिप्लेस्ड हाइड्रोजन एटम्स इन एरोमेटिक ग्रुप। एरोमेटिक ग्रुप क्या है, बेंजीन जो आपकी एरोमेटिक ग्रुप है। यहाँ तक कोई दिक्कत। पहला क्वेश्चन का ए सेक्शन हमने कंफर्म कर लिया। दूसरा है आपकी वुड रिएक्शन। ये जो वुड रिएक्शन होती है ना, इसको तुम समझना स्टार्ट करो। ये रिएक्शन तुम्हारी जो होती है, इसको एक और नाम से जानते हैं, इसको हम बोलते हैं कपलिंग रिएक्शन। क्या बोलते हैं, कपलिंग रिएक्शन विद सोडियम मेटल। इसमें जानते जानते हो इंपॉर्टेंट क्या है, तुमको इसमें रिएजेंट ध्यान देना है। रिएजेंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। रिएजेंट क्या हम लेते हैं, सोडियम मेटल को लेते हैं। इन ड्राई ईथर कंडीशन होती है, कैसी होती है, ड्राई ईथर कंडीशन। लेकिन बनाते क्या यहाँ पे, हायर एल्कीन। क्या बनाते हो आप यहाँ पे, हायर एल्कीन बनाते हो। इतना बात तुम यहाँ पे ध्यान रख लोगे, हाँ रख लोगे। देखो ये तुमने क्या लिया है, यह जो तुमको दिख रहा है कंपाउंड, इसका नाम क्या है, अगर तुम बोलो तो तुम बोलो भैया ये एल्किल ब्रोमाइड है। क्या है, एल्काइल ब्रोमाइड। और एल्किल ब्रोमाइड जो है, इसको मैंने 2 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर में लिया। देखो रिएक्शन ऐसी होगी, तुम ऐसा जो लिखा है ना CH3Br, 2 बार लिख दो CH3Br। फिर यहाँ पे लिख दो तुम CH3, नहीं ऐसे लिख दो ना, इसको थोड़ा सा पलट के लिखता हूँ, BrCH3। कोई दिक्कत नहीं है ना। अब यहाँ पे देखो क्या लिख दूं मैं, बीच में जो सोडियम लिया ना, 2 मॉलिक्यूल। अब यही बीच में से तुम क्या करो, NaBr को अलग कर दो। इस NaBr को अलग करो, तो एक यहाँ पे रेडिकल बनेगा और एक रेडिकल यहाँ बनेगा, और यहाँ से अलग क्या हो जाएगा, 2NaBr। और ये जो रेडिकल बने हैं ना, ये दोनों CH3 और CH3, ये दोनों रेडिकल आपस में क्या करेंगे, जुड़ जाएंगे। जैसे जुड़ेंगे कैसे, क्या बन जाएंगे, CH3 CH3। ये तुम्हारा क्या हो गया, इसका नाम होता है एथेन। क्या नाम होता है, एथेन तुमने बना दिया। ये जो दिख रही क्या तुम्हारी, एथेन ही है। क्लियर ना। तो हमने बूट रिएक्शन ही पढ़ लिया। क्या इंपॉर्टेंट था इसमें, इसमें इंपॉर्टेंट था तुम्हारा ड्राई ईथर और इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम मेटल। अगले रिएक्शन के अंदर आते हैं, मतलब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं ना कि व्हाट आर एरिल हैलाइड लेस रिएक्टिव होती है टुवर्ड द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कैसी होती है एरिल हैलाइड, बनाओ इसको। देखो एक बना लो तुम, क्या, एरोमेटिक रिंग मतलब बेंजीन बना लो, बेंजीन। बेंजीन के ऊपर मैंने यहाँ पे X जोड़ दिया, और X क्या हो सकता है भैया, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो इसका नाम क्या होता है, इसी का नाम होता है एरिल हैलाइड। जैसे हमने एरिल हैलाइड बना लिया, तो बात पूछ रहे हैं ना कि यह जो होता है ना कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब कि NSR नहीं करता है, इसी को हमको समझाना है। ध्यान से आप सुनो, ठीक है ना।
सबसे पहला रीजन हमको यहाँ पे मिल रहा है कि रेजोनेंस इफेक्ट। क्या होता है? रेजोनेंस इफेक्ट को दिखाता है। डीलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द बेंजीन रिंग्स रिड्यूस करता है पॉजिटिव चार्ज ऑन द कार्बन अटैच टू द हेलोजन, डिक्रीज करता है रिएक्टिविटी को। तो यहाँ पे एक वर्ड आया है डीलोकेलाइजेशन, तो मैं इसको समझाता हूँ। इस तरह दो नाम होते हैं, एक होता है लोकेलाइजेशन। क्या होता है? लोकेलाइजेशन। और दूसरा जो होता है वो होता है डीलोकेलाइजेशन। ठीक। तो इसको समझने के लिए तुम क्या करोगे? जैसे मैंने यहाँ पे मान लो एक बेंजीन की रिंग बनाता हूँ, दिख रही है तुमको यहाँ पर। यहाँ पे एक नाइट्रोजन रखता हूँ। बेंजीन की रिंग नहीं है, मतलब ये हमने एरोमेटिक रिंग, मतलब इसको बोलते हो आप हाइड्रोसाइक्लिक रिंग, क्योंकि यहाँ पे एक अलग एटम आ गया। अगर मान लो ये कार्बन नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर होता है, तुमको पता है कि नहीं? जैसे नाइट्रोजन तुम्हारे यहाँ पे लिखूँ मैं, नाइट्रोजन कितने पे होता है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ठीक है ना? कितने पे होता है? 7 पे। अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूँ, 1s2, 2s2, 2p3, आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? 5 इलेक्ट्रॉन। 5 में 2 एस में है और 3 पी में है। 2 एस में, और जो एस वाला होता है वो कैसा होता है तुम्हारा? पेयर में होता है, जिसको आप लोन पेयर बोलते हो। अगर यह लोन पेयर रेजोनेंस करने जा रहा है, मैं यहाँ पे हिंदी में कहीं जगह मिल जाए भाई, यहाँ पे लिखता हूँ, डीलोकलाइजेशन को समझा रहा हूँ, ठीक है ना? अगर जो लोन पेयर है, ठीक, जो लोन पेयर है वो कहाँ पे जा रहा है? रेजोनेंस करने के लिए जा रहा है। क्या करने? रेजोनेंस करने जा रहा है। तो तुम समझ जाना कि भैया ये कैसा है? ये है तुम्हारा डी लोकलाइज्ड। कैसा है? डी लोकलाइज्ड। अगर यह लोन पे रेजोनेंस में नहीं जा रहा है तो तुम बोलोगे भैया कैसा है? लोकलाइज्ड है। आई होप ये समझ गया तुमने। तो डी लोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, आप मतलब अगर डी लोकलाइज मतलब कि अगर लोन पे जाएगा रेजोनेंस करने, तो उसी को बोल रहे इन्होंने, क्या? डी लोकलाइजेशन। तो वह क्या करेगा? जैसे बेंजीन की रिंग है, अगर इसका जो लोन पेयर जा रहा है तो बेंजीन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, जिसकी वजह से इसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी? रिएक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। पहला इफेक्ट तुम यहाँ लिखोगे रेजोनेंस इफेक्ट। दूसरा लिखोगे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। इसके अंदर क्या आता है? डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है पार्शियल। ड्यू टू किसके वजह से? रेजोनेंस की वजह से। द बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एंड हेलोजन एक्वायर्ड करता है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, मेकिंग इन स्ट्रॉन्ग एंड डिफिकल्ट टू ब्रेक, जिसको तोड़ने के लिए हमें क्या करती है? बहुत डिफिकल्टीज होती है। दोनों पॉइंट तुम लिख देना, यहाँ से 2 ही नंबर का क्वेश्चन था। एक और बता भाई, जिसका नाम है स्टेरिक हिंड्रेंस। जानते हो स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होता है? अगर मान लो हमने बल्कि ग्रुप जोड़ दिया बड़े बड़े, तो उनको क्या करेंगे? हिंडर्ड करेंगे, मतलब उनके बीच में रिपल्सन बढ़ जाएगा। तो न्यूक्लियोफाइल जो होंगे रिपल्सन के लिए ज्यादा फेवर नहीं करता। तो थर्ड पॉइंट भी तुम समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आए हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? रेडी? एक्सप्लेन करिए द मैकेनिज्म ऑफ द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन हैलोइड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये वाला, लगा लो इसको। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ना, मैं इसको शॉर्ट में क्या बोलता हूँ? NSR। इसको तुमको एक्सप्लेन करना कैसे होती है, तो सबसे पहले यहीं पे तुम लिख लो भैया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन 2 टाइप की होती है। एक को आप बोलते हो एन सॉरी SN1, क्या बोलते हो? SN1। दूसरे को बोलते हो SN2। इन दोनों को समझना है। पता है कभी कभी तुमसे क्वेश्चन, अभी देखो यहाँ पे तुमसे पूछ दे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कभी कभी तुमसे बस यही पूछ देंगे तुम SN1 रिएक्शन को समझा दो या तो SN2 रिएक्शन को। या तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है कि SN2 और SN2 को डिफरेंशिएट करके बताओ कौन कैसा है। क्लियर ना? तो यह तुम देखते रहो। सबसे पहले हम देखेंगे मैकेनिज्म किसकी? SN1 रिएक्शन की मैकेनिज्म। यहाँ पे SN1 में जो 1 दिख रहा है आपको, ये 1, ये किसको फेवर करता है? बताता है कि रिएक्शन कैसी होती है? यूनिमोलिकुलर। तो SN1 का फुल नेम दिख रहा है, तुम कैसे लिखोगे? यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो सबसे पहले पॉइंट क्या है आपका कि भैया इसमें 2 स्टेप रिएक्शन होती है। SN1 में कितने स्टेप इन्वॉल्व होते हैं? 2 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। इसमें कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट भी बनता है। एग्जाम्पल अगर मैं आपको दिखाऊं, ये रही तुम्हारी क्या? एथाइल ब्रोमाइड। एथाइल ब्रोमाइड्स को अगर रिएक्शन करवाते हैं H2O के प्रेजेंस में, तो देखो कैसी होगी रिएक्शन। ये जो H2O होता है ना, तुम ध्यान देना कि भैया जो H2O होता है ना, ये आपको न्यूक्लियोफाइल जैसे बिहेव करेगा तो OH देगा। तो क्या देगा तुमको? OH देगा। और यहाँ पे देखो क्या है? C2H5Br। तो यहाँ पे C2H5 प्लस में टूटेगा, Br माइनस में टूटेगा। और यहाँ पे जो OH मतलब कि यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल है ना, यहाँ से आके क्या करेगा? इसके ऊपर अटैक करेगा। और जो Br होता है यह एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, तो ये ऑटोमेटिक यहाँ से क्या कर जाएगा? निकल जाएगा। तो क्या बन गया तुम्हारा? इसके ऊपर OH जुड़ गया तो एथेनॉल बन गया, और ये तुम्हारा एथेनॉल बन गया, और ये क्या तुम्हारा बन गया? HBr। कोई दिक्कत नहीं। SN2 मैकेनिज्म देखो, सबसे पहले तो SN2 जो होती है 1 स्टेप मैकेनिज्म होती है। कैसी होती है? 1 स्टेप मैकेनिज्म, जहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है सबस्ट्रेट के ऊपर, और यहाँ पे लिविंग ग्रुप जो होता है डिस्प्लेस्ड हो जाता है। तुम सोचोगे भैया यहाँ पर भी तो लिविंग ग्रुप ऐसा हो रहा है, यहाँ पे डिस्प्लेस्ड हो जा रहा है। डिफरेंस है भाई, यहाँ पे जो हुआ था ना बैक अटैक हुआ था, पीछे से अटैक हुआ था। और यहाँ पे जो अटैक हुआ ना सामने से होगा, सीधे वहां से हट जाएगा। ठीक है ना? और एक बात ध्यान देना है कि अगर मान लो टर्शियरी मतलब टर्शियरी स्ट्रक्चर यहाँ बन रहा है, वो ज्यादा फेवर करता है सेकेंडरी को फिर प्राइमरी को। और यहाँ पे क्या होता है? प्राइमरी देन सेकेंडरी देन टर्शियरी। तो यह ऑर्डर भी आप याद रखना।
आओ अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, व्हाट आर द फ्रियोन, एकदम एनसीईआरटी सबसे लास्ट टॉपिक है फ्रियोन्स के बारे में। बताना है क्या है, राइट द यूज, इसके यूज को बताना है। सबसे पहले डिफाइन करो, फ्रियोन्स जो होता है इसका जो नाम होता है वो क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सीएफसी। क्या बोलते हो आप इसको, सीएफसी। इसका यूज हम कॉमनली कहाँ पे करते हैं, रेफ्रिजरेटर के अंदर इसका यूज करते हो। एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं तो फ्रियोन 1 2 इस प्रकार इसका नाम लिखते हो, CCl2 यूज बता दिया हमने कहाँ पे, रेफ्रिजरेटर में, और कहाँ पे, प्रोपेलेंट इन द एरोसोल स्प्रे के अंदर। क्लियर। आओ अब तुम्हारा स्टार्ट हो रहा है अगला चैप्टर, शायद होना चाहिए यार। अभी यहाँ पे और क्वेश्चन है, चैप्टर क्वेश्चन नंबर 5 का है, आईपीएससी नेम ऑफ द, कितना मिनट हुआ, 11 मिनट में एक ही बता रहा हूँ। आईपीएससी नेम ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से आईपीएससी नेम बताना है। आईपीएससी नेम लिखना तो तुमको आता है। जैसे तुम्हारे सामने अगर कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेट स्ट्रक्चर आया करे ना, तुम सबसे पहले उसको क्या किया करो, ब्रेक किया करो, मतलब सिंपल में इसको लिखा करो। जैसे तुम्हारे सामने क्या लिखा है, C6, एक बताऊंगा एक कर लेना, C6H5, ठीक, CH2Cl, इसका नाम होता है क्या, जल्दी बताओ। ऐसे तुम्हारी बेंजीन की रिंग एक होगी इस प्रकार की, यहाँ पे तुम्हारा CH2 लगा हुआ है और इस CH2Cl जुड़ा हुआ है, ठीक। इसका नाम होता है बेंजाइल क्लोराइड। क्या नाम होता है, बेंजाइल क्लोराइड। सीधे इसको तो एनसीईआरटी में तुम्हें दिया हुआ है, सीधे इसको लिख लेना, क्या नाम होता है, बेंजाइल क्लोराइड। यह तुम्हारा। नेक्स्ट 2 क्लोरोप्रोपेन कैसे आता है, पहले इसको तोड़ोगे तुम, CH3 लिखा है, फिर CH लिखा है, फिर यहाँ पे Cl लगा, फिर यहाँ पे CH3 लगा। नेमिंग करो, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। यहाँ पे क्या लगा है, 2 पे क्लोरो लगा है, और यहाँ पे 1 2 3 कार्बन है, तो लिखोगे क्या, 2 क्लोरोप्रोपेन, प्रोपेन लिख लोगे ना इसको भी। आओ अगले चैप्टर पे तुम। अगला चैप्टर है एल्डिहाइड, एल्कोहल, फिनोल एंड ईथर, एल्कोहल, फिनोल एंड ईथर का। सबसे पहला क्वेश्चन, एक्सप्लेन करिए द मैकेनिज्म ऑफ द एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन ऑफ द एथेनॉल टू द इथेन। क्या बनाना है आपको, पहले यहाँ पे शॉर्ट में वही लिख लो जो तुमको बनाना है। बनाना है तुमको एथेनॉल, मतलब कि OH को कन्वर्ट करना है तुमको, मतलब कि एल्कोहल को कन्वर्ट करना है एल्कीन के अंदर, ट्रिपल बॉन्ड वाले में ना, इसके अंदर कन्वर्ट करना है। तो देखो सबसे पहले मैकेनिज्म, पहले सबसे करवाते हैं प्रोटोनेशन। पहला स्टेप तुम क्या करवाओगे, प्रोटोनेशन किसका, एल्कोहल का। ये तुम्हारा क्या है, एथेनॉल। ऐसे लिखा ना, CH3 CH2OH, ऐसे तुम लिख सकते हो इसको। अब प्रोटोनेशन करवाने के लिए क्या देते हैं हम, H पॉजिटिव देते हैं। जैसे H पॉजिटिव दोगे, H पॉजिटिव लेगा, क्या बनाएगा, ये बनाएगा CH3 CH2OH2 पॉजिटिव, OH2 पॉजिटिव हो गया ऐसा प्रोटोनेशन। यह जो प्रोटोनेशन हमने करवा लिया, फिर इसको क्या करवाना है, फॉर्मेशन ऑफ द कार्बोकैटायन। अब में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करवाना है। मतलब यहाँ से क्या होगा, ये जो हमने प्रोटोनेशन करवाया था यह आराम से निकल जाएगा, और यहाँ पे क्या बना देगा, एक कार्बोकैटायन बना देगा। तो यहाँ पे हमने क्या बनवा लिया, कार्बोकैटायन बनवा लिया। यहाँ पे, यहाँ पे क्या बन गया, कार्बोकैटायन। फिर इस कार्बोकैटायन का हमने क्या करवाया, डी प्रोटोनेशन। क्या करवाया हमने, डी प्रोटोनेशन। जो हमने प्रोटोनेशन करवाया था फिर उसको निकाल लेंगे, उसको बोलते हो डी प्रोटोनेशन। तो जैसे H+ निकालेंगे तो क्या बच जाएगा, C2H4। तरीका समझा तुम्हें कैसे कैसे करवाया। सबसे पहले हमने प्रोटोनेशन करवा के यह बनाया, फिर यहाँ से इसको लिविंग ग्रुप बना के इसको हटा दिया, फिर इसको क्या बना दिया, कार्बोकैटायन। जैसे कार्बोकैटायन बना फिर उसका क्या करवा दिया, डी प्रोटोनेशन करवा दिया। तुम्हारी क्या बन गई, ये एल्कीन बन गई। कैसे बनेगी स्ट्रक्चर इसका, CH3 और CH2, CH डबल बॉन्ड CH2, नहीं CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन पे आते हो, मेरी आंख बहुत दर्द कर रही है। क्वेश्चन नंबर 2। देखो यहाँ पे यह क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, दिस हमको अलग अलग बता रहा है, जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एल्कोहल को हम कैसे अलग बता सकते हैं, कौन सा हमारा मैकेनिज्म, मतलब क्या तरीका होता है इसको अलग अलग बताने का। तो देखो सबसे पहले अगर तुमको प्राइमरी एल्कोहल बताना है, तो जो OH ग्रुप अटैच्ड होगा ना कार्बन बोर्ड से, उसके अगल बगल क्या होगा, एक ही एथाइल, मतलब एक ही R ग्रुप होगा। जैसे अगर, ध्यान देना, अगर तुम्हारे पास OH है, OH ये जुड़ा है ऐसे कार्बन से, यहाँ पे ऐसे कार्बन जुड़ा है ना, जिसके अगल बगल बस एक एल्किल ग्रुप है। क्या है, एक एल्किल ग्रुप। तो ये तुम्हारा होगा प्राइमरी एल्कोहल। क्लियर। अगर तुम्हारा यह जो OH है, अपने अगल बगल ऐसे कार्बन जुड़ा हुआ है, ठीक, ऐसे कार्बन से जो अपने अगल बगल एक, मतलब एक R और 2 R, मतलब दो, दो यहाँ पे R ग्रुप, मतलब एल्किल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम होगा क्या, सेकेंडरी एल्कोहल। क्या नाम होगा, सेकेंडरी एल्कोहल। अगर ये वो ऐसा OH है अपने बगल वाले कार्बन के 3 R से जुड़ा हुआ है, 3 R से, तो इसका नाम होगा टर्शियरी। समझे, समझ गया ना। चलो, तो हमने सेकेंडरी, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी तीनों को बता दिया। नेक्स्ट राइट द रिएक्शन ऑफ फिनोल विथ ब्रोमीन इन वाटर। ब्रोमीन मतलब Br2 वाटर एंड CH2 करवाएंगे, बहुत जबरदस्त, मतलब इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है ना। देखना ध्यान से, अगर, एक मिनट, क्या क्वेश्चन है कि द रिएक्शन ऑफ फिनोल, फिनोल की रिएक्शन करवानी है। पहले बात तो फिनोल कैसे बनता है,
तुम्हें एक बेंजीन का रिंग बनाना है इस प्रकार से, इसको दे देना OH, तो यह होता है तुम्हारा फिनोल। इस फिनोल को हमने क्या करवाना है, Br2 वाटर, Br2 देना है, और यहाँ पे क्या देना है, वाटर देना है। तो तुम्हारा सबसे पहले देखो, अगर यहाँ पे वाटर तुम दोगे ना तो ये रिएक्शन बहुत खतरनाक होती है। इस प्रकार तुम्हारा OH होगा, और जो ये OH होता है ना, इसके ऊपर होते हैं यहाँ पे लोन पेयर, लोन पेयरिंग को देगा अपने ऊपर बनाएगा प्लस, प्लस मतलब कि ये प्लस M इफेक्ट दिखाता है, और माइनस I, जो प्लस M माइनस दिखाते हैं वो आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, मेटा पे नहीं जाते। तो इसका जो आर्थो और पैरा पोजिशन है, हर जगह पे क्या लग जाएंगे, ब्रोमीन लग जाएंगे। तो ऐसा बनेगा, यहाँ पे था OH, जितनी जगह खाली मतलब आर्थो वाली, ये वाली और ये वाली, मेटा इसको बोलते हैं, मेटा इसको छोड़ के ना, यहाँ पे एक Br जोड़ो, एक Br यहाँ पे जोड़ो, एक Br यहाँ पे जोड़ो। इसका नाम नाम कैसे करते हैं, सबसे पहले जहाँ पे OH जुड़ा हो ना, इसको 1 नंबर कार्बन दो, इसको 2 नंबर, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6। तो देखो 2 4 6, तो लिखोगे 2 2 4 6 ट्राई, ट्राई ब्रोमो, क्या, ट्राई ब्रोमो, और पूरा स्ट्रक्चर का नाम क्या है, फिनोल, तो लिखोगे फिनोल। ये तुमने हमको IUPAC नेमिंग की बता दिया, मतलब यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बना है वो यही स्ट्रक्चर बना है। ठीक, अगर ये हमने CH2 वाटर से अगर करवाया होता, CH2 वाटर से, मतलब यहाँ पे जहाँ पे हमने वाटर लिया है इस जगह पे अगर हमने CH2 ले लिया होता, तो बस एक जगह पे, कहाँ पे, बस एक जगह पे, नीचे बनाता हूँ यहाँ पे, यहाँ पे देखो, बस एक जगह पे क्या जुड़ता है हमारा, Br जुड़ता है। यहाँ पे तुम्हारा OH था, और यहाँ पे क्या जुड़ जाता है, Br जुड़ जाता है। कब, जब यहाँ पे बस हमने CH2 लिया होता, और जब H2 लेंगे तो पूरा हर जगह पे जुड़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे आओ। व्हाट हैपेंड व्हेन द फिनोल को रिएक्ट करवाएंगे विद कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 से, जब कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 से हम रिएक्शन करवाएंगे फिनोल का, तो हो जाएगा नाइट्रेशन। हमने बताया था कि जो होता है ना, ये करवाता है तुम्हारा नाइट्रेशन, नाइट्रेशन मतलब कि NO2 देगा, और NO2, अब यहाँ पे हमने क्या लिया था, वाटर लिए 3 मॉलिक्यूल लिए, 3 मॉलिक्यूल, मतलब कि तुमको आर्थो और पैरा पूरा भर जाएगा, किससे, NO2 से। तो यह जो तुम्हारा रहा फिनोल, इस प्रकार से देखना ध्यान से, ये तुम्हारा रहा फिनोल, इसकी रिएक्शन अगर हम करवा रहे हैं 3HNO3, मतलब इनडायरेक्टली तुम लिख लो, ये तुमको क्या देगा, NO2 देगा, और 3 बार इसने यहाँ पे लिया है ना, तो तुम यहाँ पे बनाना इस प्रकार से रिंग, यहाँ पे लिखना NO2, NO2 पहली बात तो माइनस आई है, ठीक भैया, क्या है, माइनस आई, और नाइट्रोजन यहाँ से खींचेगा अपने ऊपर माइनस, तो माइनस M भी आ रहा है, मतलब माइनस आई माइनस M आ रहा है, तो NO2 होता है 2,246, मतलब यहाँ पर भी देखो, ओहो हो, सॉरी सॉरी, सही तो है यार, इजी, सेम रिएक्शन, ऊपर वाली रिएक्शन सेम, फिनोल था ना पहले, तो वैसे ही इसको रिएक्शन भी करवाएंगे। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, यहाँ बनाया हमने फिनोल, यहाँ बनाया हमने फिनोल, मतलब OH, OH क्या है, देखोगे तो यह माइनस आई है, और क्या है, प्लस M है। जब माइनस आई प्लस M होता है तो मेटा पे काम नहीं होता है, कहाँ पे होता है, बस आर्थो और पैरा पे। ये रहा तुम्हारा आर्थो पोजिशन, और ये रहा तुम्हारा पैरा पोजिशन। तो यहाँ पे तुम क्या जोड़ दोगे, NO2, यहाँ पे भी NO2, और यहाँ पे भी NO2 जोड़ दिया हमने, NO2, नाम लिखना है इसको, इसको दोगे 1 नंबर कार्बन, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 5 6, तो देखो 2 4 6, तो लिखोगे 2,4,6 ट्राई नाइट्रो, क्या, ट्राई नाइट्रो फिनोल। ये रिएक्शन सेम कैसी हुई है, इस रिएक्शन जैसे, जो हमने यहाँ पे Br2 वाटर लिया था, सेम वैसी रिएक्शन होती है आपकी नाइट्रेशन वाली भी। आगे आओ, हाउ टू कन्वर्ट एथेनॉल को, कैसे हम एथेनॉल, मतलब कि CH3 CH2 OH को कैसे हम कन्वर्ट करेंगे एथॉक्सी एथेन में, मतलब कि यहाँ पे क्या तुम्हारा आएगा, ईथर बनाना है ना, ईथर। क्या तरीका है, सीधे रिएक्शन को याद करना है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ रिएक्शन को, आप सीधे याद करना। क्या रिएक्शन है, देखो तुम्हारे सामने 2 मॉलिक्यूल हमने क्या लिया, एथेनॉल लिया, और एथेनॉल जो है अगर इसको 413 केल्विन टेम्परेचर अगर मैं इसको दूंगा इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो बना देती है तुम्हारा, ये सीधे याद रखना है इसको, सुनो सीधे याद रखना, कोई दिक्कत नहीं। डिहाइड्रेशन करवाते हैं यहाँ पे, मतलब पानी निकालते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन के ऊपर आऊँ, नेक्स्ट रिएक्शन पे आते हैं। चैप्टर ही आपका स्टार्ट हो गया, अगला चैप्टर क्या है आपका वाला, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, द स्ट्रक्चर and the IUPAC name of the compounds formed when the acetaldehydes react with HCl। क्या बोला इन्होंने, द स्ट्रक्चर और IUPAC नेम बताइए एक ऐसा कंपाउंड का जो फॉर्म होता है जब एसिटाल्डिहाइड रिएक्ट करती है HCl के साथ। देखो एसिटाल्डिहाइड बोलते हैं ना, 2 कार्बन का तुम्हारा क्या रहा, एल्डिहाइड रहा, जैसे CH3CHO, इसका नाम क्या है, एसिटाल्डिहाइड। ध्यान देना, बहुत बहुत नाम भी कंफ्यूज कर देता है, एसिटाल्डिहाइड। इसकी रिएक्शन अगर मैं कर रहा हूँ HCN से, इससे HCN से, तो कैसे रिएक्शन होगी, ध्यान देना एक बार। अगर मैं इसको स्ट्रक्चर को तोड़ूं, तो C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H, यहाँ पे लगा है CH3, ध्यान से देखते रहना, और यहाँ पे क्या है H पॉजिटिव और Cl निगेटिव।
तो यह CO में से O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, O बनाएगा अपने ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव। ठीक है ना। तो यह रिएक्शन में जो CH3 था, फिर यहाँ पे C था, यहाँ पे O था, O निगेटिव बनाया यहाँ पे ना, O निगेटिव, तो इसका वाला प्लस वाला जाके यहाँ पे जुड़ जाएगा तो OH। और कार्बन के पास पॉजिटिव बनाया तो यहाँ पे जुड़ जाएगा आपका Cn, नीचे यहाँ पे Cn जोड़ देता हूँ, और यहाँ पे एक H था पहले से ही, बन गया स्ट्रक्चर तुम्हारा ये वाला CH3 CH OH Cn। ठीक है ना, ऐसे रिएक्शन कराओ मैं, समझ आया। रिएक्शन नंबर सेकेंड, डिफ्रेंशिएट करना है बिटवीन द फॉर्मल्डिहाइड में एंड एसीटोन विथ अ केमिकल टेस्ट। अगर हमको एल्डी सीधे देखो कि एल्डिहाइड और कीटोन में अगर हमको अलग अलग चीजें बतानी है तो कौन सा टेस्ट फेवर करता है, किस टेस्ट का, उसका नाम होता है भैया आइडोफॉर्म टेस्ट। आइडोफॉर्म टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना कि आइडोफॉर्म टेस्ट का यूज हम कब करते हैं, जब हमको बताना हो, डिस्टिंग्विश करना हो किसको, एल्डिहाइड को, एल्डिहाइड से बढ़िया लिख लो यहाँ पे तुम फॉर्मल्डिहाइड को, और किसको, एसीटोन को। एसीटोन इसमें येलो प्रेसिपिटेट देता है, किसमें, आइडोफॉर्म टेस्ट में। फॉर्मल्डिहाइड कोई इसमें टेस्ट मतलब कोई इसमें पीपीटी नहीं बनाता है, अगर येलो पीपीटी मिलेगा तो तुम बोलोगे भैया एसीटोन है, अगर नहीं मिलेगा तो तुम बोलोगे फॉर्मल्डिहाइड। क्लियर, ये भी तुम समझ गए। टेस्ट आइडोफॉर्म टेस्ट किसके डिस्टिंग्विश के लिए होता है। नेक्स्ट, डिस्क्राइब करिए द रिएक्शन बिटवीन द एसिटाल्डिहाइड एंड अमोनिया। डिस्क्राइब करना है आपको, डिस्क्राइब करिए द रिएक्शन बिटवीन द एसिटाल्डिहाइड्स एंड अमोनिया। देखो तुम्हारे सामने क्या है, एसिटाल्डिहाइड्स और ये रही अमोनिया, जब इसकी रिएक्शन कराना है तो जबरदस्त होगी। यहाँ पे तुम लिखना CH3 भैया, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H, यहाँ पे तुम लिख लेना NH3 प्लस में। ठीक है ना। मैं क्या करूँ, यहाँ पे O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तोड़ूंगा, यहाँ पे आएगा निगेटिव, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव। ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे क्या करूँ, NH, H से एक पानी, H से एक H निकालता हूँ, NH से एक H निकालता हूँ, और यहाँ से OH निकालता हूँ, सही तो है। कुछ नहीं, यहाँ पे क्या करा दो ना तुम, यहाँ पे करा दो तुम डिहाइड्रेशन, मतलब कि यहाँ पे पानी निकाल दो। तो यहाँ से तुम क्या निकालो, यहाँ से OH को निकालो, यहाँ से OH निकाल दो, और यहाँ से एक H निकाल दो, तो क्या निकला, यहाँ से H2O निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे क्या बचा, यहाँ बचा भैया CH3 और एक कार्बन बचा, उसके साथ एक हाइड्रोजन था, और इसको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, NH, दो 3 H थे, एक हमने हटा लिया, क्या बच गया हमारा, NH। क्लियर, क्लियर, डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा ना बीच में, डबल बॉन्ड। तो इसको भी तुम ध्यान दे सकते हो, एस्टल्डिहाइड से अमोनिया की रिएक्शन हम करवाते हैं तो ऐसे होती है। नेक्स्ट रिएक्शन मोस्ट इंपोर्टेंट, लगाता हूँ नेक्स्ट रिएक्शन को, मोस्ट इंपोर्टेंट, कितना मिनट हुआ, 24 मिनट। नेक्स्ट रिएक्शन तुम्हारा है मोस्ट इंपोर्टेंट वाली। इस रिएक्शन में देखोगे तुम तो, क्यों लगाया हमने मोस्ट इंपोर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे नेम रिएक्शन की बात, जहाँ पे क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन की बात आ गई ना, तो इंपॉर्टेंट ही है आपकी, क्योंकि नेम रिएक्शन पूछी जाती है। तो देखिए यहाँ पे कि यह जो रिएक्शन होती है ना आपकी क्लेमेंसन, ये होती है आपकी बेंजल डिहाइड। कैसे बनती है बेंजल डिहाइड, एक होती है बेंजीन की इस प्रकार की रिंग, इसके ऊपर लगा होता है C डबल बॉन्ड, यहाँ पे O, और यहाँ पे H, CH2, और हमने यहाँ पे क्या लिया, दो H जोड़ा। पता है आपको कि जब भैया हम H को ऐड करते हैं ना कहीं पे, H को कहीं पे ऐड करते हैं तो उसको हम बोलते हैं रिडक्शन। क्या बोलते हैं, रिडक्शन। मतलब कि यहाँ पे हमारा जो भी रिएजेंट होगा, मतलब ZnHgHCl, ये किसका कार्य कर रहा है, यह रिड्यूसिंग एजेंट का कार्य कर रहा है, किसका, रिड्यूसिंग एजेंट का। और जो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं ना, कार्य क्या होता है उनका, वह सामने वाले को, सामने वाला मतलब कि जो दिख रहा है सामने, ये इसको, सामने वाले को रिड्यूस करते हैं। सामने वाले क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। और खुद क्या होते हैं, खुद ऑक्सीडाइज्ड होते हैं, खुद ऑक्सीडाइज्ड होते हैं, इनको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर ना। तो अब इसको हमने H ऐड करूंगा इसमें, तो H ऐड होगा। और देखो, जैसे हमने बोला एडिशन ऑफ H और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, दोनों बात रिएक्शन के लिए है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे O को हमने रिमूव करो चाहे H को ऐड करो, जब O को रिमूव करोगे, H को ऐड करोगे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, इसका नाम होता है टॉलुइन। क्या नाम होता है, CH3, मतलब यहाँ बेंजीन के ऊपर अगर CH3 जोड़ देते हो तो इसका नाम होता है टॉलुइन, टॉलुइन। तो यह बनता है, तो रिएक्शन क्लेमेंसन ध्यान देना सीधे, ये एल्डिहाइड से टॉलुइन बनाने के लिए ये रिएक्ट ध्यान देना होता है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे अगली रिएक्शन है, व्हाट हैपन व्हेन एसिटिक एसिड्स रिएक्ट विथ एथेनॉल इन प्रेजेंस ऑफ द कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो 2019 का क्वेश्चन है, ये रहा तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड, ये रहा तुम्हारा C2H5OH, ये रहा तुम्हारा H2SO4। कैसे करवाओगे रिएक्शन, पहले तोड़ो इसको, CH3COOH, ठीक, और यहाँ पे C2H5OH, यहाँ पे पानी निकालो, यहाँ से एक OH और OH, और यहाँ से H निकालोगे, और फिर यहाँ पे क्या बचा, C2H5, ये देखो लिखता हूँ मैं, प्लस था ना, C2H5OH, इस वाले में से तुम OH निकाल दो, यहाँ से तुम H निकाल दो, क्या निकल गया तुम्हारे यहाँ बाहर, पानी निकल गया बाहर। क्या बचा यहाँ पे, CH3 C डबल बॉन्ड O बचा, CH3 C डबल बॉन्ड O, इधर क्या बचा, C2H5, यही तो बनाना था तुमको। ये क्या नाम होता है इसका, जल्दी बताओ, इसका नाम होता है एसीटल, नाम होता है एसीटल। क्लियर, और यहाँ पे जो बाहर निकला है यही पानी। अगला चैप्टर स्टार्ट होता है आपका एमीन।
एमीन के बाद छोटा चैप्टर है बायोमोलिकुल। तो जो 2 चैप्टर में आपको कुछ है तो है नहीं, मतलब टेलीग्राम पे दूंगा, वहाँ पे आप उसको कर सकते हैं। और जब मैं लाइव क्लास में आऊँगा शाम को 7 बजे, तो वहाँ पे आपको रिवीजन में करवा दूंगा। ठीक है ना? धन्यवाद। 2 चैप्टर आपके बच रहे हैं, इजी इजी होते हैं लेकिन इंपॉर्टेंट तो मैंने आपको करवा ही दिया। अगर आपको यहाँ तक पसंद आती है ना, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, अगर नहीं किए हो तो, और लाइक तो बिल्कुल कर दिया करो, क्योंकि वहाँ से हमें आइडिया लगता है तुम्हें समझ आ रही है कि नहीं आ रही। ठीक है ना? धन्यवाद।